नगर पंचायत चुनाव के लिए रंजीत गुप्ता ने उप मुख्य पार्षद पद पर किया उम्मीदवारी का ऐलान। स्थानीय जयनगर नगर पंचायत के चुनाव के लिए रंजीत गुप्ता ने अपने समर्थकों एवं समाजसेवियों के साथ आज प्रेसवार्ता कर इस बार जयनगर नगर पंचायत में उप मुख्य पार्षद की पद पर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। इस प्रेसवार्ता में उन्होंने जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस प्रेसवार्ता में कई स्थानीय समाजसेवी और गणमान्य व्यक्तियों ने उनके नाम पर समर्थन देते हुए खुशी जाहिर की। इस मौके पर रंजीत गुप्ता ने बताया कि जयनगर की जनता के आशीर्वाद और भरोसे वो चुनाव में आ रहे हैं, साथ ही पूर्ण विश्वास है कि उनकी जीत होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो नगर पंचायत कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही शहर की जो मुख्य समस्या है जैसे नाला, अतिक्रमण इत्यादि का समुचित उपाय करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। बंधुओं, अभी यह चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में नगर पंचायत के उप चेयरमैन के लिए मैं भी अपने आप को प्रोजेक्ट किया था, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह दिन में वातावरण शहर में कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा माहौल को क्रिएट किया गया कि मुझे जो है शंभू गुप्ता जी को समर्थन का एक वीडियो आया सामने। शंभू गुप्ता जी मुझे रिक्वेस्ट किए कि भाई इस बार मुझे मौका दिया जाए। मैं उनको बड़े भाई के नाते मैंने उनको मौका देने का काम किया, लेकिन मुझे इसका परिणाम मुझे पता नहीं था कि इसके बाद क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाया। मैं भावुक लड़का हूँ, आप जब से मुझे जानते होंगे मैं बहुत भावुक लड़का हूँ और अपने उम्र के हिसाब से मैं पिछले 20 सालों से अनेक संस्थाओं में रहकर लोगों को सेवा यथाशक्ति पहुँचाने का काम किया है। वो धर्मशाला मद में हो, मंदिर मद में हो, और भी अनेक भी संस्था है जहां मुझे यथाशक्ति जो भी शरीर से हो, धन से हो, जो भी व्यवस्था हो, मैंने वहां तक अपने आप को समर्पित करने का काम किया है। लेकिन कुछ ऐसा कुचक्र चला गया कि मुझे सम्मोहन में फंसाकर लोग चुनाव से बाहर करने का काम किए। एक वीडियो भी बनाया गया मेरे लिए, समर्थन का वीडियो भी बना। ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, मैं इस माहौल को समझ नहीं पाया। मैं आप सभी नगरवासियों को फिर से बताना चाहता हूं कि मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता और मुझे बहुत ज़्यादा राजनीतिक गूढ़ता पता नहीं है। मैं एक भावुक इंसान हूं, मैं लोगों के दिल में प्रेम की भावना अपने आप को पाता हूं। इससे ज़्यादा मुझे राजनीतिक गूढ़ता का आइडिया था नहीं, लेकिन उसके बाद जो हाल के 2-3 दिनों में जब मेरा वीडियो समर्थन का वीडियो आया और हाल के उस वीडियो के बाद ऐसा माहौल शहर में बन गया, हमारे छवि को बर्बाद किया गया। हमारे छवि को कुछ अनाप शनाप वक्तव्य देकर मैनेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अनाप शनाप मेरे बारे में जहाँ तहाँ बोला गया और मेरे छवि को बर्बाद किया गया, तार किया गया। मैं बहुत सेंसिटिव भाव से मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने शंभू जी को कोऑपरेट किया, लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट मुझे आइडिया नहीं था कि पूरे जयनगर में एक मेरे प्रति गलत मैसेज आ गया, गलत धारणा आ गई कि मैनेज हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यह चुनाव, एक आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। जब यह उप चेयरमैन का चुनाव हुआ मुझे यह आइडिया ही नहीं था कि यह चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। अब इस घटनाक्रम के बाद मुझे अब यह आइडिया हुआ कि इस चुनाव को मैं नहीं लड़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। किस पद के लिए आप चुनाव? मैं उप चेयरमैन के लिए यह चुनाव को लड़ने का अपना मत बनाया, लेकिन जब मुझे यह दुर्घटना जब सामने हुई और तब मुझे लोगों का भावना, किस उम्मीद से आप चुनाव में आ रहे हैं? जयनगर वासियों को क्या देंगे आप? क्या आपका लक्ष्य होगा?
मैं जयनगर वासियों की बहुत सारी फैंसी बातों को तो नहीं बता सकता हूं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो मेरे नज़दीक रहते हैं, मेरे करीब रहते हैं, उनको यह पता है कि मैं जयनगर का एक सपना देखा है कि जयनगर ऐसा होना चाहिए, जयनगर ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारी फैंसी बात को हम नहीं रख सकता कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर जनता ने, लोगों ने वहाँ तक पहुँचा दिया तो मैं क्या करूँगा वो समय बताएगा। लेकिन एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोगों के बीच सारी ये घटनाक्रम हुई और लोग जो इस बात को जाने कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, लोग, मुझे पता ही नहीं था भाई साहब कि लोग इतना आहत होंगे, ये मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। लोग जितना आहत हुए मेरे चुनाव के बैक होने से, अरे भाई इतना प्रेम हमको लोगों का पता होता, इतना प्यार हमको लोगों का पता होता कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का मतलब एक भावना मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर इतना मुझे पता होता तो मैं आपको बताऊं, मैं अपना जान जो है, अपना शरीर, जितना भावना हमारे प्रति लोगों का है, मैं अपने शरीर का एक एक कतरा लोगों पर स्प्रे बना के छींट देता, कुर्बानी कर देता भाई साहब। जो इतना प्यार लोगों का मुझे दिखा, इतना प्यार मुझे लोगों का दिखा, तो मैं बस इतना चाहता हूँ। और लोगों का जो बात है, लोगों का जो विचार है कि नहीं, आपको फिर से रंजीत जी चुनाव में आना पड़ेगा, अगर आप चुनाव में नहीं आएंगे तो यह आपके लिए बहुत गलत मैसेज होगा। इसीलिए मैं लोगों की भावना को रखकर, सभी का प्रेम को रखकर मैं फिर से एक बार इस चुनाव में आ रहा हूँ। मैं सभी मीडिया साथियों से नम्र निवेदन करता हूं और सभी नगरवासियों को नम्र निवेदन करता हूं कि आपके प्यार ने और आपके समर्थन ने जो 4 दिन में मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया, इतना पावरफुल बना दिया कि आपका बेटा यह रंजीत गुप्ता चुनाव में 50 गुना ताकत के साथ उतर रहा है। और आपका जो प्यार और जो समर्थन मिला है, उससे अब यह रास्ता और भी आसान हो गया है। और